है दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी क्लास में। तो दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियो में तीन घात वाले बहुपद का गुणनखंड बता रहा था। उस पर दोस्तों एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया पूरा डिटेल में दोस्तों, उसमें एक एक लाइन आपको बताया। ठीक है, तो जो भी दोस्तों बच्चे नए हैं, आप जाके पिछली वीडियो को भी जरूर देखिए। दो घात वाले बहुपद का गुणनखंड भी मैं बता चुका हूँ, तीन घात वाले बहुपद पर भी एक वीडियो बना चुका हूँ। अब दोस्तों मुझे लग रहा था कि इस पर एक और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा एक तो होगा ही दोस्तों, कोशिश करूंगा कि दो वीडियो को सॉल्व करूं। ठीक है, दो क्वेश्चन को सॉल्व करूं। ठीक है, दो क्वेश्चन। तीन घात वाले बहुपद में दोस्तों थोड़ा सा बड़ा होता है, लंबा प्रोसेस होता है, तो सोचा है कि इस पर जो है एक दो क्वेश्चन आपको और बताऊं, तब आपको और इजीली समझ में आएगा। तो जो भी बच्चे नए हैं पिछली वीडियो को देखें, तब दोस्तों आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा तो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तो तीन घात वाले बहुपद पर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। और दोस्तों शुरू में आपसे इतना ही कहूँगा कि आप अंत तक देखते रहिए। आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, जैसे गुणनखंड ज्ञात कीजिए दिया है, और क्वेश्चन है हमारा दोस्तों x पावर 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। यहाँ पे देखिए x पावर 3 माइनस 2x²। ठीक है, यहाँ पे देखिए x पावर 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से दोस्तों पूरा शुरू से मैं आपको बताते चल रहा हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो लास्ट वाला है उसका गुणनखंड, तो दो का गुणनखंड एक और दो होगा। ठीक है, तो जो इसका गुणनखंड है वही दोस्तों हम इसमें रखते हैं। ठीक है, एक और दो, प्लस माइनस एक और प्लस माइनस दो। ठीक है, इसमें या तो प्लस एक रखने पे बहुपद जीरो हो जाएगा, या तो x की जगह माइनस एक रखने पे इस बहुपद का मान जीरो हो जाएगा, या तो प्लस दो या तो माइनस दो, कोई एक वैल्यू रखने पे इन्हीं में से ये बहुपद जीरो हो जाएगा। तो हम प्लस वन से शुरू करते हैं। अगर मान लेते हैं ये px है कोई बहुपद, तो हम p1 यानी x की जगह वन रख रहे हैं। ठीक है, तो 1 पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 पावर 2 माइनस 1 प्लस 2। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे अब जानते हैं वैल्यू को पुट करना, तो दोस्तों अब तक हर बच्चे जानते होंगे। ठीक है, अब हर बच्चे जानते होंगे। हमने p1 यानी x की जगह वन रखा, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह वन रख दिया। पावर 3 है तो 3, सब कुछ वही है, बस x की जगह हमारा वन आ गया, तो 1 पावर 3 वन ही होगा। ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 पावर 2 भी वन ही होगा, फिर माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2। अब यहाँ पे देखेंगे, आप चाहें तो हम डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। माइनस 1 प्लस 2 यानी प्लस 1 ही आएगा। ठीक है, प्लस 1 हमारा आएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दोस्तों, अब दोस्तों ये तो सिंपल सी है, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। चाहे 1 माइनस 2 है तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 प्लस 1 तो 0, या फिर हम प्लस प्लस को जोड़ लें 2 फिर माइनस 2 तभी 0। कुल मिला के दोस्तों ये सिंपल सी बात है, प्लस माइनस है, इसको सिंपल से सॉल्व करेंगे तो 0 आ ही रहा है। चाहे जैसे सॉल्व करें, पहले 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, फिर 1 जोड़ें, चाहे प्लस प्लस को यानी प्लस प्लस वाले को जोड़ दें, फिर माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में भी x की जगह 1 रखने पे बहुपद का मान 0 आ गया था। ठीक है, इसमें भी x की जगह पे, तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन चेंज करता हूँ। नहीं तो आप कहेंगे कि एक ही जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, सब में x की जगह 1। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में x की जगह 1 रखने पे उस क्वेश्चन जो है उसका मान 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं आप क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूँ। ठीक है, आपको कोई और, अब इसको भी सॉल्व करना है तो दोस्तों x बराबर 1 रखने पे जो है इस बहुपद का मान 0 आ गया। तो आप जान गए कि x माइनस 1 इसका एक बहुपद मिल गया। तो अब इसी x माइनस 1 से इसको हम डिवाइड करेंगे, जैसे पिछले वीडियो में बताया था। x माइनस 1 से इस बहुपद को भाग देंगे, तो जो हमारा भागफल आएगा वही द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। एक हमें गुणनखंड मिल गया, उस द्विघात बहुपद को सॉल्व कर देंगे तो बाकी दो गुणनखंड मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको नया एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें भी x बराबर 1 रखने पे बहुपद का मान 0 आ गया था, इसमें भी। चलिए मैं आपको एक दूसरा बता दे रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए x
क्यूब माइनस 3x², एक्स क्यूब यानी एक्स पावर 3, ठीक है, माइनस 3x²। अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या है, माइनस 9x प्लस 5, माइनस 9x प्लस 5, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, तो वही प्रोसेस। अब देखिए 5 का गुणनखंड दोस्तों 1 और 5 होगा, ठीक है, इसका फैक्टर तो 1 और 5 है। तो अब जानते हैं कि उसी में से दोस्तों प्लस माइनस 1, एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1, फिर उसके बाद जीरो नहीं आ रहा है बहुपद का मान तो प्लस 5, फिर नहीं आ रहा है तो माइनस 5। इन्हीं में से किसी एक पर जो है इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो पहले हम 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। P1 बराबर यानी 1 पावर 3 माइनस 3 1² माइनस 9 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 पावर 3 1 ही होगा, माइनस 3 इंटू 1 पावर 2 तो 1 ही होगा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई तो फिर 3 ही आएगा, माइनस 9 इंटू 1 9, ठीक है, प्लस 5। यहाँ पे देखिए आप 1 माइनस 3 1 जा 3, 3 का 1 में गुणा 3 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस 9 प्लस 5, इसको हम चाहे तो सॉल्व कर लेते हैं। 9 में से 5 घटाएंगे 4। अब देखिए जो बड़ा वाला है 9 है, ये माइनस में है तो हमारे भी माइनस में। अब देखेंगे 1 माइनस 3, 1 में से 3 घटाएंगे माइनस 2 माइनस 4, दोनों के आगे माइनस हो तो जुड़ जा रहा है, हमारा माइनस 6 आ जा रहा है, यानी x बराबर 1 पे ये वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो x बराबर 1 पे इस बहुपद का मान 0 नहीं आ रहा है, तो यानी x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ये भी तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अगर x बराबर 1 पे आ जा रहा है तो x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, x बराबर माइनस 1 पे जो है इस बहुपद का मान 0 आ रहा है, तो यानी x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। ये सब दोस्तों मैं पिछले वीडियो से बताते चले आ रहा हूँ शुरू से। जो भी बच्चे बहुपद जो है पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप जाके, मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे आप जाके शुरू से बहुपद पढ़ें, तो ये सब दोस्तों मेरे बताते ही आपको तुरंत समझ में आएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे बताने से पहले कहीं कहीं आपको पता चल जाए कि यहाँ पे क्या रहेगा, तो वही चीज़। अब देखिए माइनस 1 रख के देखते हैं, -1। अब देखिए माइनस 1 पावर 3 माइनस 3 इंटू माइनस 1 पावर 2 माइनस 9 इंटू -1। अब यहाँ पे देखिए, फिर देखिए प्लस 5। अब देखिए -1 घाते 3 -1 पावर 3 है। तो जब मैंने अब ये सब कुछ आपको बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों, सब कुछ आपको पहले बता चुका हूँ। माइनस के पावर जब ऑड नंबर यानी विषम संख्या, निगेटिव के पावर विषम संख्या होती है तो उसका मान हमेशा निगेटिव। और माइनस 1 की पावर तो चाहे जो भी रहे 1 ही आएगा। माइनस के पावर विषम संख्या तो माइनस आ गया हमारा। अब देखिए, अब माइनस के पावर सम संख्या है तो यहाँ पे हमारा +1 आ जाएगा, ठीक है। सम संख्या तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। -9 -1। अब देखिए माइनस का माइनस में गुणा, ब्रैकेट ओपन होता है तो हमेशा गुणा होता है, आप जानते ही हैं। तो माइनस का माइनस में गुणा तो प्लस, हमारा 9 9 1 जा 9 प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे -1 -3, ठीक है, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। अब +9 प्लस 5। अब देखिए सीधी सीधी बात है, दोनों माइनस वाला जुड़ेगा तो -4, -4 में से हम 9 घटाएंगे दोस्तों तो +5 आ रहा है, 5 + 5 10 आ जा रहा है, ठीक है। देख लेते हैं कहीं पे कुछ माइनस प्लस में मिस्टेक तो नहीं हुआ है। क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं। 3x² + 9x - 5, देखिए, ठीक है दोस्तों। मुझे लग रहा था कि जब यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है तो क्वेश्चन में ही गड़बड़ी होगा, हमने जो है गलत उतार लिया होगा। यहाँ पे -5 है, ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे देखिए हमारा केवल यहाँ पे वही आ रहा था, ठीक है, -5 आ रहा, +5 आ रहा था, यहाँ पे +5 था, जोड़ के 10 हो जा रहा था। तो हमें लगा था कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ी होगा, क्योंकि दोनों सेम आ रहा है, 5 और 5। जैसे देख लीजिए यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ के -4 हुआ, ठीक है, -4 हुआ, +9 -5। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए 9 में से 4 घटाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस घटेगा ही, आप जानते हैं। 5 आ गया, 5 - 5। तो मैंने दोस्तों जब बिना लिखे अभी आपके सामने सॉल्व कर रहा था तो यहाँ पे हमारा 5 + 5 आ रहा था,
10 हो जा रहा था, दोनों 5 आ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि वही प्लस की जगह हमारा हो सकता है माइनस हो, घट के 0 हो जाए। तो 0 आ गया। ठीक है, जब 0 आ गया तो किस पर आए, यक्स की जगह -1 रखेंगे। यक्स बराबर -1 पर इस बहुपद का मान 0 हुआ। तो ये मैंने पक्षांतर करना, समीकरण को सॉल्व करना आपको हमेशा बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बताया ही है। अब यहाँ पे x बराबर -1 है, जब पक्षांतर होकर x की तरफ 1 जाएगा तो यहाँ पे -1 इधर आके जुड़ जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो बस, यानी x बराबर जब -1 पे इस बहुपद का मान 0 हो जा रहा है तो x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। जब बहुपद का एक गुणनखंड मिल गया तो उसी से हम इस बहुपद को भाग देते हैं। एकदम पूरा पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में 3 घात वाले बहुपद को सॉल्व करना बताया ही था आपको। तो हमारा इसका एक बहुपद हमें मिल गया। ठीक है, x बराबर -1 रखे हैं ना, तो यानी x + 1 इसका एक बहुपद है। अब जब एक बहुपद मिल गया तो उसी से तो हमें भाग देना है। उसी से भाग देने पर इसका जो है द्विघाती बहुपद जो भागफल आएगा वो द्विघाती बहुपद के रूप में प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। फिर उसी को हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमें पहला टर्म लाना है, मैं फटाफट कर रहा हूँ। x² से गुणा करेंगे x में x³। अब इसी x² से 1 में करेंगे तो +x²। घटाते वक्त चिन्ह बदला, यहाँ पे माइनस, एक कटा दोस्तों। अब देखिए माइनस और माइनस दोनों जुड़ जाएगा, 3x² और x² -4x²। अब हम अगला उतारेंगे -9x। अब देखिए हमें पहला हर हाल में लाना रहता है तो -4x से गुणा करेंगे, क्योंकि एक x यहाँ पे भी है तो -4x का x में गुणा दोस्तों x²। ठीक है, अब इसी -4x का 1 में भी करेंगे तो 1 में जिसका गुणा करते हैं वही आता है, तो -4x का 1 में गुणा करेंगे -4x ही रहेगा। अब फिर घटाने में चिन्ह बदला, माइनस का प्लस, यहाँ पे भी कटा दोस्तों, प्लस माइनस घट के खत्म हो गया, m -प्लस, ये भी अपोजिट साइन है तो घटेगा। 9x में से 4x घटाएंगे 5x। अब इन दोनों में 9x बड़ा है और 9x निगेटिव है तो यहाँ भी -5x -5। अब दोस्तों देखिए x + 1 है तो हमारा x यहाँ भी है, तो दोस्तों अब केवल 5 से गुणा करेंगे -5। ठीक है, क्योंकि हमें माइनस में लाना है तो -5। और दोस्तों एक यहाँ पे केवल एक ही x है तो इसीलिए हम x से गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि x से करेंगे तो x और x का गुणा होकर x² हो जाएगा। तो केवल 5 का गुणा करेंगे, 5 का x में करेंगे तो 5x, -5 से गुणा किए तो -5x ऑटोमेटिक आ गया। अब इसी -5 का 1 में करेंगे तो -5। ठीक है, अब देखिए सब कुछ सेम है, चिन्ह बदला, पूरा एक खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि किसी 3 घाती बहुपद का जो हमें एक गुणनखंड मिल जाता है, उस एक गुणनखंड से इस बहुपद को भाग देने पे हमेशा ये बहुपद जो है पूरी तरह विभाजित हो जाता है। ठीक है, यानी शेषफल 0 आता है। तो 0 आ गया तो अब हमें क्या करना रहता है, हमारा द्विघाती बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक है, एक गुणनखंड भी मिल गया x + 1 और एक हमारा द्विघाती बहुपद x² -4x। चलिए मैं इसको अब वीडियो पॉज करके दोस्तों ये भाग पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ इसको। देखिए x² -4x -5 आया। बस अब उसी द्विघात गुणनखंड को जैसे सॉल्व करते हैं, बीच वाले मध्य पद को दो पार्ट यानी 2 भाग में विभक्त करेंगे। ठीक है, द्विघात जो है द्विघात बहुपद का गुणनखंड के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों। ठीक है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, अगर आपको द्विघाती बहुपद का गुणनखंड भी नहीं आ रहा है तो आप उसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए वही मध्य पद वाले को 2 भागों में विभक्त करके इस मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको 2 भाग में विभक्त करने के लिए लास्ट वाले का वही फैक्टर करना है। ठीक है, गुणनखंड 5 का गुणनखंड 5 ही होगा। तो अब ठीक है 1 और 5 होगा, तो अब 1 और 5 में दोस्तों देखेंगे कि इसी से हमारा 8 भी जा रहा है, 5 एकम 5 और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 भी आ जा रहा है। तो बस ये तो सिंपल हो गया है। इसमें बहुत ज़्यादा पिछले क्वेश्चन में उसको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा था कौन सा गुणनखंड पेयर बनेगा जो जोड़ने पे बीच वाला आ जाए, गुणा करने पे ये आ जाए। तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा बन गया x² -5x। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात होती है। अब देखिए मैं कहाँ माइनस कहाँ पे प्लस। ठीक है, अब हमें 4x लाना है तो मैं +5x -x लिख सकता था, 5x में से x घटाते 4x आ जाता, लेकिन माइनस प्लस को ध्यान में रखते हुए पूरा में करना, हमें -4x लाना है। ठीक है, -4x लाने के लिए दोस्तों
अब जब हम माइनस वाला बड़ा रखेंगे तभी ना उसमें से छोटा घटाएंगे तो हमारा माइनस में आंसर आएगा। अब देखिए 5x माइनस और प्लस अपोजिट साइन, विपरीत चिन्ह तो घटेगा ही दोस्तों, ठीक है, घटेगा 5x में से x घटेगा 4x आएगा। घटाने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, कौन सा बड़ा है, तो इसमें 5x बड़ा, उसके आगे माइनस, तो हमारा आंसर में भी माइनस, यानी उसको जो है -4x लाने के लिए हम -5x प्लस x लिखेंगे, 5x माइनस x नहीं लिख सकते, ठीक है, -5। बस हमारा एक पहला गुणनखंड पहले से x+1, इसको लिखते चलते हैं। अब फिर देखिए ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है केवल, तो x, एक x बचा हमारा -5, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन रहता है, तो देखेंगे x -5। अब मैंने बताया ही था दोस्तों, हमेशा दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आती है, ठीक है, दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आती है। देखिए यहाँ पे सेम आ भी रहा है, तो मुझे लग रहा है इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, पूरा भाग को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको सही से दिखेगा नहीं तो आपको और भी नहीं समझ में आ सकता है। तो चलिए मैं पूरा आपको शुरू से फटाफट सब लिख देता हूँ। यहाँ पे यह c² -4x -5 आया था, तो अब देखेंगे x+1, अब इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया था, तो -5x प्लस x -5 यही आया था x+1। अब देखिए अब यहाँ पे दोनों में x कॉमन है, ठीक है, x कॉमन है तो बचेगा x -5। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेते हैं, x -5। देखिए हमेशा आपका गुणनखंड सही है तो दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आती है, x -5 x -5। एक गुणनखंड ही हमारा पहले से मिला, x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, जो दोनों ब्रैकेट में रहता है उसको हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं x -5। और देखिए अब उसके बाद जो लास्ट में बच रहा है x+1 हो गया, ठीक है। 3 घात वाले बहुपद का हमेशा 3 गुणनखंड आता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। यहाँ पे भी देखिए 3 घात वाले बहुपद का 3 गुणनखंड आया, पहला x+1, दूसरा x -5, तीसरा x+1, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं x+1 2 बार आ रहा है, x+1 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर, x+1 और x+1 का गुणा होगा, यानी x+1 का होल स्क्वायर इंटू x -5, ठीक है। ये देखिए इसका ये 3 गुणनखंड बन गया। देखिए दोस्तों आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी थोड़ा बहुत डाउट है तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार शुरू से वीडियो को फिर से देखिए। देखिए मैं लगातार बोलते हुए एक एक लाइन, एक एक मतलब कह सकते हैं एक एक नंबर जहाँ भी लिख रहा हूँ सब कुछ आपको बताते चल रहा हूँ। एक बार फिर से आप पूरा देखिए, उसको ध्यान से सुनिए, इसके बाद आप देखेंगे कि आपको ज़रूर आ जाएगा, ठीक है, ज़रूर अपने से सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही मत पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।